तो दोस्तों आज 29 मार्च 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है पूरे देश के लिए। आपको बता दें पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश के सभी वासियों से एक अपील की है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक नया भाषण आया है। तो अभी हम आपको इस भाषण के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से क्या अपील की है। आपको वीडियो के शुरू में ही बता दें कि ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे कई सारी ट्रेनों के रूट को, टाइमिंग को और साथ ही में स्टेशनों के स्टॉपेज को बदलने वाला है। आपको बता दें ये बदलाव आने वाले अप्रैल के महीने में होंगे। तो आने वाले दिनों में जो भी लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मुस्लिम कंट्री अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कार और बाइक रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कार या बाइक रखने वालों पर एक नया टैक्स लगेगा जिसको ग्रीन टैक्स कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर और साथ ही में कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध लग रहे हैं तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक राज्य की सरकार ने लॉकडाउन जैसे इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही में आपको बता दें एक राज्य की राजधानी को अभी हाल ही में पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और ड्रोन के जरिए इलाकों की निगरानी की जा रही थी और ये सारा काम किया जा रहा है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर क्या ताजा अपडेट आया है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी एक खबर आई है जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा सरकारी नौकरी की खबर आई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने दी त्योहारों पर बधाई, कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लोगों से की है एक अहम अपील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित किया और अपना एक नया भाषण दिया। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का ये 75वां एपिसोड था। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित करते हैं और उस समय के जो भी नए मामले होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी बीते रोज 28 मार्च को जो रविवार बीता है तो इसी कड़ी में बीते रोज 28 मार्च को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है, यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है तो ये जो चीनी बीमारी की दवा देने का प्रोग्राम है तो ये सबसे बड़ा हमारे देश में चल रहा है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि इन सब चीजों के दौरान हमें जीना भी है, बोलना भी है और बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए बताते रहना है। लेकिन इन सब चीज के बीच अपने लिए भी एक मंत्र ध्यान रखना है, वो है दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से कोरोना वायरस से बचने की अपील करते हुए सभी को एक बार फिर से ये मंत्र याद दिलाया है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि चीनी बीमारी की दवा तो लोगों को दी जा रही है लेकिन इसके साथ कड़ाई भी जरूरी है, यानी कि घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क पहने, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचने की सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं तो इन सभी चीजों का पालन करना है और इसे ही कड़ाई का नाम दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गौरैया चिड़िया को लेकर भी बड़ी बात कही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो छोटी वाली चिड़िया होती है जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं तो ये इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कहीं विलुप्त होकर रह गए हैं। तो पीएम मोदी ने इसी गौरैया चिड़िया का ध्यान रखने के लिए कहा है। साथ ही में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिसने अपने पूरे घर को गौरैया चिड़िया का ही आशियाना बना दिया है। साथ ही में पीएम मोदी ने लाइट हाउस को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में पूरे देश के लोगों को आने वाले त्योहारों की बधाई दी है। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में पूरे देश के लिए काफी सारी बातें की हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी जारी किया गया है। आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो इन ट्रेनों के रूट और टाइमिंग में किया गया है बदलाव। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और आने वाले समय में कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही अहम है। भारतीय रेल ने कुछ ट्रेनों की टाइमिंग, साथ ही में स्टेशन के स्टॉपेज में, इसके अलावा रूट में भी बदलाव किया है। ऐसे में रेल यात्रा करने से पहले आपको इन ट्रेनों की टाइमिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपको बता दें कि ये सारे ही बदलाव अप्रैल के महीने से होने वाले हैं। जिन ट्रेनों की टाइमिंग में, स्टेशन के स्टॉपेज में, इसके अलावा रूट में बदलाव होने वाले हैं तो इनकी लिस्ट काफी लंबी है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जिन ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है आप इन ट्रेनों की लिस्ट कहां पर और कैसे देख सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको एक अहम जानकारी थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर
खबर की तो मुस्लिम कंट्री अबू धाबी में बन रहा है पहला हिंदू मंदिर। ताजा अपडेट के मुताबिक नींव का काम हुआ है पूरा। आइए बताएं इसको लेकर अधिक जानकारी। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। यूएई में बन रहे पहले हिंदू मंदिर की नींव के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। अब इस हिंदू मंदिर के ढांचे पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी है। आपको बता दें ये एक मुस्लिम कंट्री है और इस मुस्लिम कंट्री में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, जो कि देखने में बड़ा ही विशाल होगा। इसकी कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि मशहूर दुबई शहर यूएई में ही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब कार बाइक रखना पड़ेगा महंगा, नया टैक्स लगाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हाँ, भारत की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। तो ये वही वाहन है जो ग्रीन टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। कर्नाटक में पुराने वाहनों की संख्या 70 लाख से ज्यादा है। आपको बता दें ये उन पुराने गाड़ियों की बात हो रही है। आपको बता दें कि ये उन गाड़ियों की बात हो रही है जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो अब इन्हीं गाड़ियों पर एक ग्रीन टैक्स लगने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस समय में भी कुछ राज्यों और साथ ही में केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कई दरों के आधारों पर ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। इसी के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन ग्रीन टैक्स को लेकर एक जो नया प्रस्ताव आया है उसके मुताबिक प्राइवेट वाहनों पर 15 साल के बाद अगर उसे रिन्यूअल करवाया जाएगा तो रिन्यूअल करवाते समय रोड टैक्स के 50% के बराबर ग्रीन टैक्स लिया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनकी वैलिडिटी 15 साल की होती है और जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उनकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। तो जब इन गाड़ियों की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। आने वाले दिनों में अब इसी रिन्यूअल के समय ग्रीन टैक्स लिया जा सकता है। बाकी आने वाले दिनों में जब ये नियम पूरी तरीके से लागू किया जाएगा तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी मिल सकेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जहाजों को दिशा दिखाने वाले लाइट हाउस अब बताएंगे इलाके का इतिहास। जी हाँ, पत्तन मंत्रालय प्रकाशक स्तंभों यानी कि लाइट हाउस को पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील करने पर काम कर रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम सबसे पहले बता दें कि लाइट हाउस अक्सर ही समुद्र के तटों के किनारे पर बने होते हैं। आपको बता दें ये लाइट हाउस पानी पर चलने वाले जहाज के लिए एक निर्देश देते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी चट्टान है। दोस्तों, जो बड़े बड़े जहाज पानी में चलते हैं तो दिन में तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात में आगे का रास्ता देखने में दिक्कत आती है। रात के समय में पानी वाले जहाज किसी बड़े चट्टान से ना टकरा जाएं, इसी की वजह से लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें लाइट हाउस से बड़ी तेज रोशनी निकलती है। पहले इस रोशनी के लिए आग जलाई जाती थी, लेकिन अब बिजली वाले बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे चली गई है तो अभी जीपीआरएस का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से अब लाइट हाउस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें हमारे भारत में भी कई सारे लाइट हाउस हैं। बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी इनका जिक्र किया है। जानकारी के मुताबिक पत्तन मंत्रालय इन सभी लाइट हाउस को पर्यटन स्थल बना रहा है, यानी कि इन जगहों पर लोग घूमने जा सकेंगे। लाइट हाउस के अलावा वहाँ पर और भी सारी चीजें बनाई जाएंगी ताकि लोग वहाँ पर घूमने जा सकें। आपको बता दें जहाँ पर भी लाइट हाउस बने हुए हैं तो ज्यादातर लाइट हाउस बहुत साल पुराने हैं। इसी की वजह से ये इलाके का इतिहास बताते हैं। तो आने वाले दिनों में आप भी लाइट हाउस के पास घूमने जा सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर पूरे देश के लिए आया बड़ा अपडेट। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, बीते रोज अकेले महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में केवल महाराष्ट्र में 108 लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। महाराष्ट्र में मरने वालों की टोटल संख्या अब 54,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में भी बीते रोज 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के और 3 लोगों की मौत हुई है यूपी में। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते रोज राजधानी दिल्ली में 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के और बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है राजधानी दिल्ली में चीनी बीमारी की वजह से। दिल्ली में मरने वाले लोगों की टोटल संख्या 11,000 से ज्यादा हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते होली समेत सभी पर्वों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भी कोई भी समारोह नहीं होगा। सभी तरह के समारोह को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत देश के ज्यादातर राज्यों की सरकार ने लोगों से घरों के अंदर परिवार के साथ ही त्योहार मनाने की अपील की है। यानी कि लोगों को घरों के अंदर ही रहकर सभी तरह के त्योहार मनाने हैं अपने परिवार के साथ। घर के बाहर आकर कहीं पर भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। अभी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अगर कोई इस दौरान कोरोना के बने हुए नियमों को तोड़ता है, बाहर जाकर कहीं पर भीड़ भाड़ में शामिल होता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी जिला प्रशासन से कहा है कि होली के दिन किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए। यानी कि पूरे देश को जिले वाइज के हिसाब से सही से मैनेज किया जाएगा त्योहारों के वक्त। तो दोस्तों, इसी की वजह से हमारी भी आपसे यही अपील है कि कोरोना के बने हुए नियमों का पालन करें ताकि आने वाले दिनों में आप किसी परेशानी में ना फंसे। इसके अलावा आप ऐसा करने से चीनी बीमारी से भी बच सकेंगे। अगर लोगों ने लापरवाही करनी नहीं छोड़ी, देश की जनता ने अगर लापरवाही करना नहीं छोड़ी तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको बता दें ऑलरेडी देश के ऐसे कई राज्य के इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी है। तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन
लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि छावनी बनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 200 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए। कंटेनमेंट इलाकों में ड्रोन से हो रही है निगरानी। चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है पुलिस फोर्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से बीते रोज संडे को लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन और होली के त्योहार को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। शहर में 200 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए। इसके अलावा 3000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे। कंटेनमेंट इलाकों में इसके अलावा घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की गई, यानी कि उड़ने वाले कैमरे के जरिए देखा गया कि कोई नियम को तोड़ तो नहीं रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते रोज एक तरीके से भोपाल पूरी तरीके से छावनी में बदल गया था। भोपाल में जो बीते रोज लॉकडाउन लगाया गया तो इसको देखकर 2020 वाले लॉकडाउन की याद आ गई, क्योंकि भोपाल के लॉकडाउन में सब कुछ सेम लग रहा था। सारी दुकानें बंद थी, रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जगह जगह पर पुलिस फोर्स घूम रही थी। दोस्तों, इसी की वजह से कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, इससे पहले कि आपके शहर में, आपके जिले में भी इस तरह के हालात हो जाएं। लॉकडाउन को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीएम ठाकरे ने दिए लॉकडाउन जैसी योजना बनाने के निर्देश। वर्क फ्रॉम होम समेत इन बातों पर रहा है फोकस। जी हां, महाराष्ट्र में बीते रोज नाइट कर्फ्यू के पहले दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो लॉकडाउन जैसी स्थिति की योजना बनाएं, क्योंकि लोग चीनी बीमारी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अकेले महाराष्ट्र में बीते रोज लगभग 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, और इसी की वजह से अब महाराष्ट्र की सरकार ने प्रशासन को ये आदेश दे दिया है कि अब पूरे राज्य में ही लॉकडाउन जैसे इंतजाम किए जाएं, ताकि लोगों पर सख्ती की जा सके। इसी की वजह से ये भी अटकलें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है। केवल जो ऑफिशियल जानकारी आई है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन जैसे इंतजाम किए जाएं, न कि लॉकडाउन को ही लगा दिया जाए। लेकिन अगर आने वाले दिनों में मामले और ज्यादा बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी लग सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अब विदेशी हवाई सफर भी प्रभावित होने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, कई देशों ने लगा दी है यात्रा पर पाबंदी कोरोना के एक बार फिर से बढ़ने की वजह से। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से अपने पैर को पसारना शुरू कर दिया है। इस खतरनाक महामारी के प्रसार पर काबू पाने के लिए कई देशों ने अपने स्तर पर एहतियातन कदम उठाए हैं। कुछ देशों ने तो एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी प्रतिक्रिया अपनाई है। आपको बता दें, इसी की वजह से कई देशों ने विदेश की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि उस देश में दूसरे देश का अब कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए फिनलैंड की सरकार ने 17 अप्रैल 2021 तक के लिए विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही में आपको बता दें इटली ने भी विदेशी यात्रियों पर 6 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जर्मनी ने भी 15 अप्रैल तक के लिए विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाई है। इसके अलावा नीदरलैंड की सरकार ने अपने नागरिकों से 15 मई तक विदेश की यात्रा नहीं करने को कहा है। तो दोस्तों, ये कुछ देश हैं जहां पर विदेश की यात्रा पर पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि इस बार हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस एक बार फिर से फैल रहा है, तो इस बार इसमें कोरोना वायरस का नया प्रकार भी शामिल है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो वायरस होते हैं वो अक्सर अपने रंग रूप को बदलते रहते हैं। कई बार वायरस अपने रंग रूप को बदलने के बाद कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कई बार वायरस अपने रंग रूप को बदलने के बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का नया प्रकार पाया गया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के नए प्रकार में लक्षण भी बदल गए हैं। परेशानी की बात यह है कि इस नए कोरोना वायरस के मरीज हमारे भारत में भी मिल रहे हैं। इसी की वजह से हमारे देश के लोगों को और ज्यादा सावधान रहना होगा। अगली खबर में नए कोरोना वायरस के लक्षण बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना के नए प्रकार ने बढ़ाई चिंता, बुखार, खांसी, चकत्ते पड़ना है मुख्य लक्षण। जी हाँ, कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर हनी साहनी ने बताया है कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार बुखार, खांसी, थकान, साथ ही में सिर में दर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर रैसेज पड़ना यानी कि चकत्ते होना, ये नए वाले कोरोना वायरस के मुख्य कारण है। इसके अलावा इस नए प्रकार की वजह से मरीज को सीने में तेज दर्द की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सभी लक्षण पुराने वाले कोरोना वायरस की तरह हैं, जैसे कि बुखार आना, लगातार सूखी खांसी रहना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना, स्वाद और सूंघने की क्षमता कम हो जाना, गले में खराश और दर्द रहना, सांस लेने में तकलीफ होना या पेट खराब हो जाना। तो पुराने वाले कोरोना वायरस में जो लक्षण थे तो ये लक्षण भी हो सकते हैं नए वाले कोरोना वायरस में, लेकिन जो कुछ मुख्य लक्षण बताए गए हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। विशेषज्ञों की तरफ से सलाह दी गई है कि इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल रूप से कोरोना की जांच करवानी चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके। दोस्तों, आइए आपको लगे हाथों कोरोना वायरस का ताजा अपडेट बता देते हैं पूरे भारत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। दिन पर दिन बढ़ रही है मामलों की रफ्तार। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,20,38,894 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,61,878 लोगों
की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 290 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से पूरे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,13,53,641 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 5,18,540 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना के इतने सारे मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सांस थामने वाले मैच में जीता बीते रोज भारत। देशवासियों को मिला है होली का तोहफा, सीरीज पर 2-1 से हुआ कब्जा। जी हां, बीते रोज पुणे में खेले गए 3 मैच की वनडे सीरीज के आखिरी और फैसले वाले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। सांस थमा देने वाले मैच का फैसला अंतिम ओवर में हुआ। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने भरपूर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम भारत से हार गई और 3 वनडे मैच की सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। तो होली के मौके पर क्रिकेट के शौकीनों को ये एक बड़ा तोहफा मिला है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर मंदिर सबसे ज्यादा है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहां पर हिंदू मंदिर सबसे ज्यादा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमतों में भारी गिरावट, 12,000 से ज्यादा हुआ है सस्ता। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, पिछले हफ्ते शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ, लेकिन चांदी महंगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 147 रुपए सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,081 रुपए है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस तरह देखा जाए तो ऑल टाइम हाई सोना 12,000 रुपए सस्ता हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते अगस्त के महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,200 रुपए हो गई थी और ये सोने का सबसे हाईएस्ट प्राइस था। लेकिन आपको बता दें, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सोना 12,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। ताजा रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि अगर कोई सोना को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो ये अभी बेस्ट टाइम है। दोस्तों, अगर बात करेंगे चांदी की, तो बीते शुक्रवार को चांदी के दामों में 1,036 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 64,276 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से 4 अप्रैल के बीच ज्यादातर दिन बैंकों में रहेगी छुट्टी। बैंक के लिए घर से निकलने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट। जी हाँ, सभी बैंक ग्राहकों के लिए ये बेहद अहम खबर है। जानकारी के मुताबिक आज सोमवार से 4 अप्रैल तक बैंकिंग सेवाएं केवल 2 दिन के लिए उपलब्ध होंगी, यानी कि आज से लेकर 4 अप्रैल तक बैंक केवल 2 दिन खुलेंगे। इसीलिए अगर आपके पास बैंक का कोई काम है तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक किस दिन खुलेंगे, क्योंकि 4 अप्रैल तक बैंक बंद रहेंगे 2 दिन छोड़ के। ताजा जानकारी के मुताबिक आज 29 मार्च को होली की वजह से छुट्टी है। 30 मार्च को पटना की सभी बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन देश के बाकी जगहों पर बैंकों में कामकाज होगा। तो अगर आप पटना में नहीं रहते हैं तो बैंक का काम करने के लिए कल जा सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल को क्लोजिंग अकाउंट है तो इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से बैंक बंद रहेंगे, लेकिन 3 अप्रैल शनिवार को बैंकों में कामकाज होगा। इसके बाद फिर 4 अप्रैल को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं और 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी का शानदार मौका। योग्यता पूरा करने वाले जल्द करें अप्लाई। जी हाँ, भारतीय रेलवे में नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स ने अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आने वाले 31 मार्च आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 8वीं और 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस नौकरी के अलावा भी कई सारी सरकारी नौकरियों की खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में। इस सरकारी नौकरी पाने का है अभी सुनहरा मौका। साइट अमर उजाला की तरफ से साझा की गई है ये जानकारी। जी हाँ, अमरउजाला.com पर सरकारी नौकरी को लेकर लाइव अपडेट चल रहा है। लाइव अपडेट के तहत 10 से ज्यादा वैकेंसियों की खबर आई है, जिसमें आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अब मैं 10 नौकरियों के बारे में अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन सभी वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपीएसएससी के लिए सिर्फ एक बार करना होगा रजिस्ट्रेशन, बार बार नहीं देने होंगे अब सर्टिफिकेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी प्रतियोगी कैंडिडेट्स को एक नई सुविधा देने जा रहा है, जिसके तहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे अब अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी में परीक्षाओं के लिए आवेदन करने में आसानी होगी। उन्हें अपनी मूलभूत सूचनाएं यानी कि जो कैंडिडेट्स की मेन जानकारी होती है, तो ये बार बार वेबसाइट पर अपलोड नहीं करनी होगी। इसके लिए केवल अब एक बार रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद यूपीएसएससी की जितनी परीक्षाएं होंगी, जिन भी परीक्षाओं में अभ्यर्थी भाग लेना चाहेगा तो उसे केवल उस परीक्षा की फीस देनी होगी। बाकी टोटल जानकारी वेबसाइट की तरफ से अपने आप ही दिखा दी जाएगी, यानी कि बार बार अपनी सभी जानकारियों को या इसके अलावा अपने सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना होगा। बाकी इसकी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी यूपीएसएससी की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में हुआ बड़ा हादसा। मिठाई दुकान में घुसे ट्रक ने 1.5 दर्जन लोगों को कुचला, 6 की हुई मौत, भीड़ ने किया थाने पर हमला। जी हाँ, नालंदा जिला के तिल्हाड़ा ताड़पार इलाके में तिल्हाड़ा थाने के पास रविवार यानी कि बीते शाम एक भयानक हादसा हो गया। सड़क के किनारे फुटपाटी दुकानों को रौंदते हुए एक ट्रक बेकाबू होकर एक झोपड़ी से बने होटल में घुस गया।
गया, जहाँ पर अक्सर काफी सारे लोग बैठे होते हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का इलाज तेल्हाड़ा के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर ने भागकर थाने में शरण ले ली। थाने में शरण लेने की वजह से ड्राइवर की जान बच गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस वालों पर पथराव किया। साथ ही में पास में जो तेल्हाड़ा का थाना था वहाँ पर भी एक गाड़ी को फूंक दिया और जमकर बवाल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी संवेदनाएं जताई हैं और मृतकों को इसके अलावा घायलों के लिए मदद समेत राशि देने का भी ऐलान किया है। इस घटना से जुड़ी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांग्रेस का वादा, मुफ्त में मिलेगा कोरोना टीका और शादीशुदा महिलाओं को यानी कि गृहिणियों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। जी हाँ, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी को चीनी बीमारी की दवा मुफ्त में देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो एक नई शिक्षा नीति है इसे भी रद्द करने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा जो गृहिणियां हैं यानी कि जो हाउस वाइफ है, शादीशुदा महिलाएं हैं, तो इन्हें हर महीने 1000 रुपए सहायता देने की बात कही गई है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि पुडुचेरी में कई सालों से कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो यहीं की सरकार ने ये सारे ऐलान किए हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली के मौके पर शॉपिंग का मजा हो जाएगा दोगुना। अमेज़न सेल में कम कीमत पर मिल रहे हैं स्मार्टफोन। जी हाँ, अमेज़न पर अभी स्मार्टफोन के लिए एक बेहतरीन सेल चल रही है जो कि 30 मार्च तक चलेगी। इसमें आपको स्मार्टफोन पर 40% तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस ऑफर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने मनपसंद फोन भी खरीद पाएंगे कम दामों पर। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का वीडियो देख पाएंगे। पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में क्या क्या कहा है, आपको ये टोटल जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके जिन भी ट्रेनों के रूट टाइमिंग वगैरह में बदलाव किया गया है तो आप उन ट्रेनों की पूरी लिस्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज 29 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।